अरवल के कुर्था प्रखंड क्षेत्र के अमर शहीद जगदेव स्मारक महाविद्यालय में विगत कई दिनों से चल रहे चरणबद्ध आंदोलन अब दूसरा मोड़ ले चुका है। चूंकि आंदोलनकर्ता वित्तीय अनियमितता में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य भी वित्तीय अनियमितता करने वाले कॉलेज कर्मियों में संलिप्त सभी लोगों पर कार्रवाई का मूड बना चुके हैं। गुरुवार को जगदेव कॉलेज परिसर में हुए प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने कई अहम खुलासे किए, जिसमें इन्होंने कहा कि उक्त विद्यालय में हो रहे वित्तीय अनियमितता की शिकायतें विश्वविद्यालय के संज्ञान में भी लाई गई है। चूंकि महाविद्यालय के लेखा लिपिक सूर्यदेव प्रसाद, जो विगत 31 मई 2022 को महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बावजूद उन्होंने अब तक प्रभार नहीं सौंपा है। इसके अलावा डॉक्टर रघुनाथ भक्त, डॉक्टर उदय नारायण एवं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद जब प्रभारी प्राचार्य हुआ करते थे, उस समय के समस्त आमद पंजी, रोकड़ पंजी, व्यय पंजी आदि वर्तमान लेखापाल को अविलंब हस्तगत कराया जाए। जब तक ये समस्त अभिलेख प्राप्त नहीं हो जाते, उपरोक्त वर्णित सभी व्यक्तियों जिसकी भी संलिप्तता इसमें है, उनमें किसी को भी अनुदान की राशि से भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही इस मामले में संलिप्त सभी लोगों पर प्राचार्य प्राथमिकी दर्ज कराने की भी मूड बना चुके हैं। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के संज्ञान में भी ये बातें आई है कि उक्त विद्यालय में वित्तीय अनियमितता तो हुई है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय भी काफ़ी सजग है। अरवल से निशांत मिश्रा की रिपोर्ट। आप पैसा गबन किए, इतना किए, तो कहने से ना होगा। मेरे पास सभी को समय के अनुसार अफिलिएटेड कॉलेज में रिकॉर्ड है कि मैं जब से आया एकदम रेगुलर पेमेंट कर दिया। हम कह ही रहे हैं कि सूर्यदेव जी रिटायर कर गए, आय व्यय का ब्यौरा वो नहीं देंगे। स्थापना काल से लेकर के 31/5/2022 तक मेरे कार्यकाल में वो निवृत्त हुए, तो वो अगर हिसाब देंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उनसे मांगने की क्या कोशिश की गई है? एक बार नहीं किया गया। देखिए, रिटायरमेंट के पहले भी कहते थे और 4 बार रिमाइंडर मैंने दिया कि आप हिसाब दीजिए, आप हिसाब दीजिए। लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं कि आप गबन किए हैं, तो हिसाब तो अकाउंटेंट देगा, प्रिंसिपल तो जानता नहीं है। तो मांगने के लिए क्या बोल रहे हैं कि नया जो लेखापाल हुए हैं, पीछे आपके बैठे हुए हैं, वो नहीं रजिस्टर ले रहे हैं। तो बोले कि हम फंसेंगे कैसे? मलाई खाए हैं आप, अब फंसेंगे हम। हमारा आमद पंजी, व्यय पंजी और कैश बुक रजिस्टर, तीनों अगर मुंह से मुंह मिलेगा तभी मैं लूँगा। तो इस स्थिति पे आप क्या करने जा रहे हैं? आगे के क्या कार्रवाई है? अभी तक आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? एफआईआर तो 4 महीना में 4 गो रिमाइंडर दिए। कुलपति का भी आदेश आ गया है। देखिए, कुल सचिव पहले कुलपति के माध्यम से आया है, पढ़िए। 2 गो वेतन मैं बंद किया उनका, अब उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं। राजेश जी कम से कम 3 बार 4 बार घर पर जाके कहे, फिर केतु जी भी कहे, जो वर्तमान में लेखापाल हैं, लेबे न करते हैं, लेबे न करते हैं। एक दिन वायरल कर दिए कि मैं तो रजिस्टर सब दे दिया। तो हमारा रिजीम का तो सूर्यदेव प्रसाद ही हिसाब देंगे। एफआईआर मैं बहुत जल्द करने जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में मैं दिया हूँ 24/8 को, उसके बाद 2/9 को मेरा आवेदन स्वीकृत होके आया है। और एक ही व्यक्ति के नहीं, इसमें जितने लोग हैं सभी पर एफआईआर दर्ज होगा। आमद पंजी, व्यय पंजी, रोकड़ पंजी जब तक नहीं देंगे, अगर 31/5 तक मेरे भी रिजीम में अगर गबन हुआ है तो मैं भी दंड सहने को तैयार हूँ। कि गड़बड़ है और कुछ पैसा माने बिना कहे हुए ले लिए थे हिसाब किताब में। वो 31/8/2022 को जमा किए। उसने साफ लिखा है कि हम मानवीय भूल के कारण इतना पैसा गड़बड़ हो गया था। 1,24,900 पूरा याद ना है, 1,24,000 है ना, हाँ 1,24,300 कई रुपया है। किनके पास लिखित सूचना दिए थे आप? सूर्यदेव जी के पास देंगे, आप किनके पास देंगे सर? सूर्यदेव जी, इस तरह की बात है, हम चार्ज लेने से इनकार करते हैं। हम लिखित दे दिए इनको, इस तरह का चार्ज हम नहीं लेंगे। फिर हमको मिल गया, स्वतंत्र अर्थ मिल गया कि आप जितना से काम कीजिए, उस दिन का अलग है, रोकड़ पंजी सब हिसाब किताब रखिए। हम रख रहे हैं। क्या नाम हुआ? सुभाष चंद्र केतु।